अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एंड एम। मेरा नाम है मोहम्मद शुएब और आज हम स्टडी करेंगे हीमोग्लोबिन। तो अगर हम हीमोग्लोबिन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन करें कि ये है क्या, तो हीमोग्लोबिन ही वो चीज़ है जो रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आरबीसीज में रेड ब्लड सेल्स में यानी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, जिसके साथ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होके लंग से बॉडी टिश्यूज तक जाती है या बॉडी टिश्यूज से वापस लंग्स में आती है और वहां से एक्सहेल होती है। तो हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं और उनका क्या क्या काम है। तो सबसे पहले जैसे नाम से ही जाहिर है, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमारे पास है हीम, दूसरा ग्लोबिन। ग्लोबिन हमारे पास क्या है? ये एक प्रोटीन है। इसको हम बाद में स्टडी करते हैं, पहले हम हीम को देख लेते हैं। हीम क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास क्या होता है? आयरन। हीमोग्लोबिन के नाम से ही जाहिर है कि ये दो चीजों पे मुश्तमिल है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन हमारे पास प्रोटीन है और हीम एक कॉम्प्लेक्स है जो जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है? आयरन। और बेसिकली ये हीम पार्ट ही ब्लड की जो रेड कलर है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, और हीम में हमारे पास एक आयरन होता है। और अगर हम हीमोग्लोबिन के टोटल स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं और 4 हीम यूनिट्स होते हैं। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 ग्लोबिन चेन्स और 4 हीम यूनिट्स। यहां पे हमने पढ़ा कि हीम में एक आयरन होता है। अगर 4 हीम है तो आयरन भी कितने हुए? 4। और बेसिकली ये आयरन रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए। 4 आयरन के एटम्स। अब 4 ग्लोबिन चेन्स हैं। ग्लोबिन हमने क्या पढ़ा? ये एक प्रोटीन है। अगर ये एक प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है ये किससे मिलकर बनी होगी? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। 4 चेन्स हैं। इसमें 2 किस्म की चेन्स हैं, 2 चेन्स अल्फा और 2 बीटा। एक जो अल्फा चेन होती है, एक अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और 1 बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं जिसमें से 2 अल्फा और 2 बीटा है। एक अल्फा चेन में हमारे पास 141 अमाइनो एसिड है और एक बीटा चेन में 146 है। अगर हमने टोटल करना है कि टोटल हीमोग्लोबिन में, मतलब टोटल ग्लोबिन चेन्स में 4 में कितने अमाइनो एसिड हैं, तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो ये राउंड अबाउट कोई 574 अमाइनो एसिड्स टोटली एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। अब 4 हीम यूनिट्स हैं और 4 ही आयरन एटम है। जो एक आयरन का एटम है, 1 आयरन एटम कैन बाइंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक आयरन का जो एटम है वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ट्रांसफर कर सकता है। अगर हम देखें 4 आयरन एटम्स हैं तो 4 आयरन एटम्स कैन बाइंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। याद रहे ये बात अभी हम कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स में। जब हम एटम्स में बात आएगी तो एक आयरन का जो एटम है वो ऑक्सीजन के कितने एटम ट्रांसफर करेगा? 2 एटम्स। एक आयरन एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ट्रांसफर करता है, मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम्स, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल हमारे पास होता है वो डायटोमिक होता है। इसी तरह अगर फिर 4 आयरन के एटम होंगे तो वो कितने ऑक्सीजन ट्रांसफर करेंगे? 8 एटम्स। तो इसको एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। और रफली जो एस्टिमेट रिसर्च के मुताबिक एक एरिथ्रोसाइट में, एक रेड ब्लड सेल में हमारे पास 1 RBC has
280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। अगर एक एरिथ्रोसाइट में, एक रेड ब्लड सेल में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है, तो 280 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो एक रेड ब्लड सेल है वो बिलियंस ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम स्टडी करते हैं ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना बेसिकली अभी हमने स्टडी किया, जो काम है वो है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन बाइंड करती है ऑक्सीजन के साथ और इस कॉम्बिनेशन को हम फिर कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब टिश्यूज के पास जाके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देगी तब उसको डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। तो हम ये जो रिएक्शन है इसको रफली लिख लेते हैं। हीमोग्लोबिन बाइंड करती है ऑक्सीजन के साथ और ये हमारे पास जो रिएक्शन है वो है रिवर्सिबल। ये हमारे पास बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लंग्स में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगी और इस प्रोसेस को, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के बाइंड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं एसोसिएशन। ये एसोसिएशन होगी, ये बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन लंग से ट्रांसफर होगी हमारे पास बॉडी टिश्यूज में जहां पे ऑक्सीजन हमें चाहिए। वहां पे जाके ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोबारा अलग अलग हो जाएंगे। ऑक्सीजन जो वो सेल्स हैं वो यूज कर लेंगे और हीमोग्लोबिन दोबारा ब्लड में लंग्स के पास आएगी और ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगी। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को बाइंड करने के प्रोसेस को जैसे एसोसिएशन कहते हैं, इसी तरह ऑक्सी हीमोग्लोबिन के टूटने के प्रोसेस को हम फिर कहेंगे डिसएसोसिएशन। और अब जैसे हमने पहले स्टडी किया कि एक ऑक्सीजन का जो एटम है, एक आयरन का जो एटम है वो 2 ऑक्सीजन के एटम ट्रांसफर कर सकता है। अब उसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम 2। जब वो 2 के 2 ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन कर देंगे, एक हीमोग्लोबिन मतलब 8 ऑक्सीजन के एटम ट्रांसफर कर सकता है। अब जब एक हीमोग्लोबिन के साथ 8 के 8 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन कर देंगे तो इस टर्म को, इस सिचुएशन को हम कहते हैं सैचुरेशन। और ये मोस्टली हमारे पास होती है आर्टीरियल ब्लड में, जो ब्लड आर्टरीज में फ्लो करता है, इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कलर है वो हमारे पास होता है ब्राइट रेड। ब्राइट रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन का जो हमारे पास कंटेंट है वो ज्यादा है और ये मेनली आर्टरीज में पाया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में पाया जाता है। और दूसरा, जब बॉडी के टिश्यूज के पास जाके ऑक्सीजन डिलीवर हो जाती है, सिर्फ हीमोग्लोबिन रह जाती है, ब्लड का ऑक्सीजन कंटेंट का जो लेवल है वो कम हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाती है। तो जो, और वो ब्लड फिर मेनली वेन्स में पाया जाता है। और जो वेनस ब्लड का जो कलर होता है वो हमारे पास होता है डार्क ब्लूइश कलर। डार्क ब्लूइश क्यों होता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो कम है। जो हमने देखा कि ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बाइंडिंग के प्रोसेस को हम एसोसिएशन कहते हैं और इसके ब्रेकेज के प्रोसेस को डिसोसिएशन कहते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास जो डिसोसिएशन को फेवर करते हैं, जिनकी वजह से डिसोसिएशन होती है। आए हम वो देख लेते हैं। फैक्टर्स affecting, फैक्टर्स फेवरिंग डिस एसोसिएशन। पहला फैक्टर हमारे पास आता है लो पीएच। दूसरा हम कह सकते हैं हाइपोक्सिया। तीसरा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जो डिसएसोसिएशन को फेवर करते हैं। लो पीएच हम देख लेते हैं किस तरह से करते हैं। लो पीएच मतलब एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच कब होती है? जब बॉडी का कोई पार्ट फंक्शन करता है, वो वहां पे मेटाबॉलिज्म होता है, उसके नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। अब जो एसिडिक नेचर होने की वजह से जो वहां की पीएच है वो कम हो जाएगी। ब्रेन इस चीज को सेंस करेगा कि भाई बॉडी के इस पार्ट की जो
पीएच है वो लो है, मतलब यहाँ पे जो वर्किंग हो रही है वो ज्यादा हो रही है, और बॉडी के जिस पार्ट में वर्किंग ज्यादा है ऑब्वियसली वहां पे ऑक्सीजन की नीड भी ज्यादा है और वहां पे जाके डिसोसिएशन का प्रोसेस ज्यादा होगा। दूसरा हम देख लेते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? लो ऑक्सीजन लेवल, लो ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यूज या बॉडी, इसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। जहां पे बॉडी के किसी पार्ट में हाइपोक्सिया है, मतलब वहां पे ऑक्सीजन सही तरह से नहीं पहुंच पा रही, या वहां पे ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है वो ज्यादा है, मतलब वर्किंग ज्यादा हो रही है, इसी चीज को ब्रेन सेंस करेगा और वहां पे जाके आरबीसीज की डिसोसिएशन ज्यादा होगी। तीसरा हम फैक्टर देख लेते हैं हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर कौन से बॉडी पार्ट्स का ज्यादा होता है? वही बात कि जिस बॉडी पार्ट में वर्किंग ज्यादा हो रही है, जहां पे मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, मेटाबॉलिज्म का रेट ज्यादा है, वहीं पे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है। अब ब्रेन इस चीज को सेंस करेगा कि बॉडी के इस पार्ट का जो टेम्परेचर है वो हाई है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा डिमांड है यहाँ पे, तो वहां पे जाके डिसोसिएशन जो है वो ज्यादा होगी। इसके अलावा हम एक और फैक्टर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं जो हमारे पास है हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड में हम कह सकते हैं एयर में जो ऑक्सीजन का जो कंटेंट होता है वो कम होता है, इसी वजह से ऑक्सीजन बॉडी में ज्यादा चाहिए, आरबीसी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे और बॉडी टिश्यूज के पास जाकर डिसोसिएशन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से बॉडी की सप्लाई को मीट किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो मेनली, जिसमें हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। आप इसको गो थ्रू करें अच्छे से, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।